सर आपका नाम? महेश। सर अयोध्या का चुनावी माहौल क्या है? अयोध्या में तो लास्ट में बीजेपी ही जीतेगी, जैसा कि है। अभी तो सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों में चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। जैसा मैंने देखा है कि सारे दल कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी भी 3 बार राज करके गई, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी भी 4 बार मुख्यमंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या का डेवलपमेंट तो भारतीय समाजवादी पार्टी के आने के बाद काफ़ी हुआ है। राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है, सारी चीज़ें रही। और यहाँ के लोगों का ये है भी कि इनके आने के बाद, जैसा कि अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, नगर निगम बन गया, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं जो अभी प्रोसेस में है, अभी चल रहे हैं। तो हम लोग का तो यही है कि ये सत्ता में आना चाहिए इनको दोबारा, क्योंकि अगर ये सत्ता में आते हैं तो और तेज़ी से कार्य होंगे। दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे राजस्थान को देखा जाए या अदर वो स्टेट जहाँ पे केवल नेशनल पार्टियां हैं, उनका डेवलपमेंट और हमारे यहाँ के प्रदेश का डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोगों का रुझान है क्षेत्रीय पार्टियों डे बाई डे जिस तरीके से जातिगत समीकरण बढ़ रहा है, जातिगत समीकरण के आधार पर पार्टियां बढ़ रही हैं, ये इस देश के लिए गौरव का विषय नहीं है। एकजुटता आनी चाहिए। एकजुटता के साथ लोगों को, एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस है और बीजेपी है। अगर मान लिया बीजेपी से आप नाखुश हैं, बीजेपी के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी में आप अपने को समायोजित करें। लेकिन जो ये क्षेत्रीय दल जीत के आते हैं, जिनकी वजह से डेवलपमेंट के कार्य काफ़ी प्रभावित है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश में। और देखिए, बाकी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लगता है राम मंदिर निर्माण के अलावा अयोध्या में और कोई मुद्दा है? नहीं, अयोध्या का मुद्दा राम मंदिर तो था ही नहीं। मुद्दा तो हमेशा डेवलपमेंट का है। जैसा कि अब आज के समय में जो जनरेशन है वो राम मंदिर को मुद्दा नहीं मानती, और राम मंदिर मुद्दा का विषय भी नहीं। भगवान राम सबके आराध्य हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, सबके आराध्य हैं। राजनीतिक स्टंट के लिए लोग अयोध्या का चुनावी माहौल क्या है इस वक्त? ठीक ठाक है, चल रहा है। क्या लगता है कि अयोध्या की सीट इस विधानसभा चुनाव में कितनी मायने रखती है? बहुत मायने रखती है भाई, भाजपा वालों के लिए भाई लाख की बात है अयोध्या की सीट। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के ना लड़ने से चुनाव दूसरी पार्टियों की संभावनाएं कुछ दिखती हैं, या फिर इसको भाजपा की एक सुरक्षित सीट माना जाए? नहीं, ऐसा देखिए, राजनीति ये कभी किसी की कोई विरासत तो है नहीं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कोई किसी की विरासत नहीं। अब यहाँ की जो जनता है निष्पक्ष चुनाव करेगी, जिसको चाहेगी उसी को लाएगी। ये कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी सीट निकलेगी, किसकी निकलेगी, किस पार्टी की निकलेगी। राम मंदिर निर्माण के अलावा भी कोई मुद्दा है अयोध्या के लिए? हाँ, विकास का तो मुद्दा है ही है। विकास का तो मुद्दा है ही भाई। यहाँ के जितने लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग या नीचे जो है वर्क करने वाले, काम करने वाले जितने हैं, सारे लोगों को भाई सहायता चाहिए। बिजनेसमैन आगे बढ़े। आपका इस पे क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, काम करने वाले लोग हैं, काम धंधा चल नहीं रहा है। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बीएसपी बनेगी, भाजपा भी बनेगी। सर इस पे आपका क्या कहना है? बनेगी सरकार, देखा जाएगा। अभी तो बहुत वक्त है ना, चुनाव आने दीजिए। वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, कुछ कंफर्म होगा। जी। आज हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की
कि विधानसभा चुनाव 2022 में अयोध्या की सीट कितने मायने रखती है। लोगों ने हमें बताया कि अयोध्या की सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है इस चुनाव में, और राम मंदिर निर्माण के अलावा विकास यहाँ पे अहम मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना, इससे भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी अयोध्या से भाजपा ने सीट जीती थी। एनबीटी ऑनलाइन से साक्षी श्रीवास्तव।